महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हम देरी वेश के सीपीएम के कार्यालय में। आज का विषय ये है कि आरटीई के लोगों ने जो फॉर्म भरे ऑनलाइन एडमिशन के लिए, उसके बारे में हम जानकारी इनसे प्राप्त करना चाहेंगे कि लास्ट डेट जो कोर्ट की थी वो 11 तारीख थी। उसके बाद कोर्ट ने डिसीजन आप लोगों के फेवर में डिसीजन दिया, तो उसके बाद फिर क्या हुआ वो जानकारी हम आपसे जानना चाहेंगे। उसके बाद तो अभी जो उसका जो तौर तरीका है पूरा, वो शुरू हो जाना चाहिए। जो शासन नोटिफाई करेंगे, स्कूल्स की लिस्ट बनाएंगे। ये अभी तक बन भी गई है शायद, क्योंकि डिटेल में मैंने नहीं देखा है। ये जो अहम जजमेंट आया है उसके बारे में ज़्यादा हम पालकों को अवगत करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो हक है, अधिकार है, वो ना नारायण का, ना मेरा, ना आपका, ना पेरेंट्स का, बल्कि जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो बच्चों की शिक्षा के अधिकार का मसला इधर है हमारे सामने। और उसको कैसे शासन ने तोड़ मरोड़ कर उनसे छीनने की कोशिश की और पकड़े गए, ये इस जजमेंट के दौरान खुला हो जाता है। और जजेस ने बहुत साफ कह दिया है कि ये सिर्फ जनहित याचिका नहीं है। मेरे ख्याल से पिछली बार हमने जब बात की थी तब बताया था, तो ये बहुत बड़ा जनहित है जिसके अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और उस हिसाब से उन्होंने जो अपना निर्णय दिया है कि किसी को भी इसको चैलेंज करके आगे जाएंगे तो और फंस जाएंगे, ऐसी सिचुएशन है अभी। लेकिन फिर भी हमें ये समझना है कि शिक्षा सिर्फ पुराने ज़माने की तरह ज्ञान का लेन देन नहीं है। अभी ये इसमें पैसे का लेन देन बहुत बड़े पैमाने पर आ गया है, और इसको पैसा कमाने का ज़रिया बहुत सारे लोगों ने बना दिया है। तो उसमें पालक फंस जाते हैं, जल्दबाजी करते हैं, डोनेशन का हो और कुछ हो, भाग दौड़ करते हैं। ये जो बच्चों के शिक्षा का अधिकार है, उसमें किसी भी तौर का ये बार्गेन, समझौता, लेन देन नहीं होनी चाहिए। उनको पूरी तौर पर ये शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये अभी अपने देश में ये फलाने उम्र तक आया है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 8वीं 10वीं तक है। जब आप देखोगे, जब सोवियत यूनियन प्रस्तापित हुआ, समाजवाद आया, तब जीने का अधिकार तो मिला ही, लेकिन शिक्षा का अधिकार वहाँ समाजवादी देश में, सोशलिस्ट कंट्रीज़ में पूरी तौर पर आ गया। और सिर्फ पाठशाला का, स्कूल का एजुकेशन नहीं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक का शिक्षा पूरी तौर पर वहाँ आज तक बरकरार है। सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया, लेकिन जो सरकारें बाद में वहाँ आई, उन्होंने वो जो नींव डाली गई थी और जो वो एक तकरीबन आदत बन गई थी, जो मकसद है हमारे इस काम का, वो हमें समझना चाहिए। ये बच्चों का अधिकार है और किसी भी तरह से उसको मुनाफाखोरी से जोड़ना नहीं चाहिए। सर, आज जो हमारी भोली भाली जनता है, घर के जो परिवार के जो आदमी जो होते हैं वो तो काम पे जाते हैं, लेकिन घर में जो लेडीज़ औरतें होती है उनको परेशानी होती है बच्चे के एडमिशन को लेकर। उन्होंने ऑनलाइन जो फॉर्म भरा है, काफ़ी लाइन लगाए, काफ़ी घर का काम छोड़ के बहुत ही मेहनत और मशक्क़त से उन्होंने फॉर्म भरा है। और जो फॉर्म भरने के बाद अभी कोर्ट का डिसीजन भी आ गया है, तो क्या लगता है उनके मोबाइल पर ये SMS का जो चालू होने वाला है, कब से चालू होने वाला है? एग्जैक्ट डेट हम बता नहीं सकेंगे, लेकिन इसको अभी कोई रोक नहीं सकता। और कॉमरेड नारायण दिन ब दिन की जानकारी रखते हैं, वो डिटेल में बताएंगे। क्योंकि एक बार शुरू हो जाएगा तो फिर यहाँ ऐसी भीड़ उभर कर आएगी कि हम इधर पाँव रखने की जगह नहीं होगी। और जो पेरेंट्स चिंता में हैं वो
शांत हो जाए। आपने अगर फॉर्म भरा है, लेकिन ये पूरा मामला लॉटरी का है, इसमें कोई किसी का और कुछ कर नहीं सकता है। जब लॉटरी खुलेगी तब जो स्कूल आएगा वो लेना होगा, और उसको ये मत करते बैठो कि हाँ ये है वो है। उसका जो एडमिशन मिलता है वो ले लीजिए। हमारे साथ है नारायण भाई। नारायण भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार की जो भी स्कीम निकली है लाडली बहन या लाडली बेटी, उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए था आपसे। देखो, ये जानकारी है, आने वाला दिन में महाराष्ट्र में चुनौती भरा हुआ एक इलेक्शन चालू है। वो इलेक्शन के लिए लोगों का अंदर आँख में थोड़ा ये रूल डालने वाला जो काम कर रहे हैं, उसका अंदर से आने वाला दिन में बहुत बड़ा एक सिस्टम में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। एक जलावा है, उसका अंदर से लोग जाके उसमें फंसो मत, बस इतना ही कहना है। तो अभी लाडली बहन के बाद में लाडला बेटा, ऐसा भी ये भी कुछ आया, तो उसके बारे में आप क्या? अभी देखो, ये सरकार ने अभी पूरी तरह से बैकफुट में जा रहे हैं। वो टाइम में कहीं ना कहीं तो वोट लेने के लिए कहीं ना कहीं तो आपके बीच में कई सारा स्कीम लेके आएगा। 15 लाख देगा बोला मोदी सरकार ने, शिंदे सरकार ने दिया है क्या? कितना बड़ा आश्वासन दिया था। अभी जिस तरह से जो लोग एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरते हैं, 40 फॉर्म को 5 साल में 40 फॉर्म को रिजेक्ट किया जाता है। नेट के एग्जाम का पूरी तरह से उसके अंदर से जो ये पूरा घोटालाबाजी सरकार है, उसके अंदर से आपको कहीं ना कहीं तो फॉर्म आज भी आने वाला दिन में कई स्कीम आपका साथ में आएगा, उसमें फंसो मत। अभी इस तरह से पेरेंट्स लोगों को भी हमको बताना है, आने वाला दिन में ये कायदा वो बच्चा का मिला हुआ अनिवार्य शिक्षा, वो बच्चों को बिल्डअप करना, वो बच्चों को अपना पैर पे खड़ा रहने का बहुत बड़ा एक मुद्दा है। ये 2004 से 2008 तक जो सरकार को, मनमोहन सिंह सरकार को समर्थन चाहिए था, वो टाइम में वामपंथी ताकत को 62 एमपी का समर्थन देने के टाइम में हम लोग ये बताया था, ये देश में कामगार कानून में बदलाव ने, शिक्षा का अधिकार का अंदर बदलाव ने, लोगों को रोजगार के ऊपर हमला नहीं है, राशनिंग व्यवस्था मजबूत होना चाहिए। 16 कानून में एक कानून था राइट टू एजुकेशन। ये राइट टू एजुकेशन इस महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से निस्ताद नाबूद करने के लिए जो महाराष्ट्र जो शिंदे सरकार है जो कोशिश है वो कामयाब नहीं हो गया, उसकी तरह से कड़ा चुनौती दिया गया था। आज सारा मीडिया के अंदर से इस तरह से जो बातचीत चल रहा है, आने वाला दिन में भी अभी एडमिशन का प्रोसीजर चालू हो गया, तमाम लोगों का मैसेज आना चालू हो गया। मैसेज में अभी आप लोग का 31 तारीख तक पहले लॉटरी का जो एडमिशन है, आप लोग का तुरंत आप लोग को इधर से अलॉटमेंट पेपर भी निकाल के दिया जाएगा। वो तुरंत आपको स्कूल में जाके जो वेरिफिकेशन सेंटर में जाके उसका वेरीफाई करके उस स्कूल में जाके एडमिशन लेना है। वो लेने के बाद में सेकंड टीम है, वो अगले महीने में अगस्त में 1 तारीख के बाद में सेकंड टाइम भी उसके अंदर से आएगा। उसके अंदर से कई स्कूल उसके पीछे अभी मिला हुआ 25% में पूरा स्कूल नहीं आ रहे, 15% बच्चों को लिया जाता है, 10% उसके अंदर चोरी किया जाता है। स्कूल बराबर हमको डाटा नहीं दे रहे। अभी महाराष्ट्र सरकार का पूरा डाटा 18 तारीख से 28 तारीख तक लोगों का एफिडेविट सादर करके सरकार को दिया गया वो डाटा है। वो डाटे में हम लोग देखने का टाइम भयानक रूप से जो डाटा है, वो डाटा के हिसाब से एक्सरसाइज कोई स्कूल नहीं कर रहा है। आने वाला दिन में वो स्कूल को भी हम लोग लामबंद करके पूरी तरह से एडमिशन लेने के लिए जो प्रक्रिया में हम लोग लेने वाला है। अभी जिन्होंने फॉर्म भरा है, जिनको एसएमएस आया है, वो कितना इंतजार करे? कुछ लोगों के एसएमएस आए हैं और कुछ लोगों के एसएमएस नहीं आए हैं। देखो, ये सरकार का ये पूंजीवादी समाज में हम लोग जिंदा है। 2014 में भी हमको चैलेंज करना पड़ा, 2018 में भी चैलेंज करना पड़ा। अगस्त से सितंबर होने वाला एडमिशन दे रहे हैं। इंटरनेशनल स्कूल में 3 महीना पहले एडमिशन हो चुका है। अभी 4-5 महीने का बच्चे का पढ़ाया गया। ये फर्स्ट स्टैंडर्ड का अभी जो बच्चे को जून जुलाई 2 महीने का एडमिशन चले गया। सरकार क्या सरकार चला रहे क्या? नहीं तो मच्छी बाजार में जाके बोलना चाहूँगा नारायण भाई, 2 महीने हो गए, अभी ये शायद दूसरा महीना ख़त्म होने के लिए आ गया, बच्चे लोग की पढ़ाई चालू हो गई है और अभी एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो उसके लिए देखो, ये सिस्टम का नाकामयाबी है। पूंजीवादी सिस्टम में बहुत कुछ देगा। आप लोग को जो देख रहे हैं, जो समाजवाद व्यवस्था हिंदुस्तान में तब तक नहीं आते हैं। इस तरह से महानगर में आया हुआ लोगों को आपका जेब लूटने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 चालू हो गया। नया शिक्षा निधि 2021 में 5 लाख बच्चा घर पे बैठा हुआ है। 2021 में 22 में
10 लाख 9.5 लाख बच्चा स्कूल से पढ़ने वाला बच्चा क्यों पैसा नहीं भरे तो स्कूल से बाहर चले जाते हैं। ये सरकार का जो शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल रहे हैं, ये मोदी सरकार जो लेके आया और सेंट्रल पॉलिसी बहुत बड़ा खतरनाक है। उसका विरोध में आने वाला दिन में हम लोग पालक लोगों को संगठित करके एक आंदोलन की तरह से एक बड़ा आंदोलन तैयार करेगा। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ सीपीएम के नारायण जी, डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख, मुंबई। सर तब लोगों के बहुत से कॉल आ रहे हैं। हमारा कहना है, बेटा हो, बेटी हो, बहन हो, भाई हो, हर एक बच्चा हमारे लिए बहुत मौलिक चीज़ है, क्योंकि वो देश का भविष्य है। तो उनको सभी की रक्षा करना, सभी को खुराक मिलना, सभी को शिक्षा मिलना, ये बहुत ज़रूरी है। किसी के साथ कोई पार्शियलिटी थोड़ी टाइम के लिए तुम करोगे, थोड़े टाइम के लिए कुछ लोगों को तुम उल्लू बना सकते हो, लेकिन सभी लोगों को सभी टाइम उल्लू नहीं बना सकते हो।